हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित सिमरौल और आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। उसके अंदर है ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम और एक है जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। तो आज हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो माना कि एक फिक्स्ड पॉइंट पी है ना एक फिक्स्ड पॉइंट क्या है, पी है कि चारों तरफ क्या है, एम मास का कोई पार्टिकल है और रेखी संवेग v से गति करता है, रोटेशन में लेता है। तब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिसको एल से दर्शाते हैं। चूँकि इसमें वेक्टर एल किया गया है, क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो है सदिश राशि। तो वेक्टर एल जो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एम 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 वेक्टर में नहीं है, सॉरी वी वेक्टर में है। एम क्यों, द्रव्यमान अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। इस हिसाब से ये होगा इसका फार्मूला। एम वी को हम लिख सकते हैं पी, जहाँ एल क्या है, कोणीय संवेग जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, और वेक्टर आर जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। समझ, आर जो है डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, एक जो फिक्स पॉइंट पी है और पार्टिकल है उसके बीच की दूरी है। और वेक्टर पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, चलो। एंगुलर मोमेंटम को निम्न के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके किसके लिए, रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड एन एटम के लिए, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए और सर्टेन स्पिनिंग न्यूक्लियर के लिए। अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम, जो कि हमारे सिलेबस में है। अब हम इसको ध्यान देंगे, 3 डायमेंशन के लिए ध्यान देंगे। 3 डायमेंशन में एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर एल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर एल इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर गुणा वेक्टर पी। क्लियर है। सदिश के लिए क्रॉस यूज किया जाता है, अदिश के लिए डॉट यूज किया जाता है। फॉर 3 डायमेंशन क्या करेंगे, वेक्टर आर और वेक्टर पी को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे। कंपोनेंट के टर्म के रूप में लिखेंगे, क्या होगा, आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर एल को एल एक्स आई एल वाई जे एल जेड के, और आर को आई एक्स जे वाई के जेड, और पी को पी आई पी एक्स आई जे पी वाई और के पी जेड। जो आई जे और के है वो है यूनिट वेक्टर, किसके सापेक्ष है, एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस के सापेक्ष। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हम, इसलिए जब हम आर एल वेक्टर एल इक्वल टू क्या है, हमारा फार्मूला क्या है, कोणीय संवेग का, वेक्टर एल इक्वल टू क्या है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, है ना। तो ये जो हम निकालते हैं, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे, लेकिन बायो वालों को बता दिया जाए। ये निकालने के लिए देखो, यूनिट वेक्टर आई जे के का जो वैल्यू है हमारा, कहाँ पे है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 में। देखो आई के पहले आर का देखो, तो पहले आर का क्या है, आई जे का मान एक्स वाई जेड, और पी में देखो तो आई जे का मान क्या है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये रख दिए। और जब वेक्टर एल का मान देखो, समीकरण 2 में, हमारे इक्वेशन नंबर 2 में वेक्टर एल का ये हम रख दिया, आई एल एक्स आई जे एल वाई और के एल जेड बराबर जब आई के लिए विस्तार करेंगे, ये है मैट्रिक्स फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में है, तब इसको हम आई के लिए जब विस्तार करेंगे तो आई के जो नीचे टर्म है और आई के जो बगल टर्म है जे के, उसको हटा के तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, फिर प्लस चिन्ह। अब जब जेड वाले को करते हैं तो जेड के जो नीचे टर्म है और ऊपर जो टर्म है उसको हटा के क्या करते हैं, फिर से तिर्यक गुणा करते हैं। तो लेकिन इस बार बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अगर इस बार डायरेक्शन जस्ट चेंज कर देना है, जेड पी वाई सॉरी जेड पी एक्स और माइनस एक्स पी जेड। फिर के में वापस पहला का जैसे डायरेक्शन जो हम शुरू में आई के लिए किए थे, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, के नीचे कंपोनेंट को छुपा देंगे और के बगल वाले कंपोनेंट को छुपा देंगे। तो क्या बचेगा, एक्स वाई और पी एक्स और पी वाई बचेगा। तो तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन आ गया, ये जो अपना ये क्वेश्चन आया है, इसमें देखो आई एल एक्स जे एल वाई के एल जेड है। यहाँ भी आई के कंपोनेंट्स है, बगल में राइट साइड में जे के कंपोनेंट्स है और के कंपोनेंट्स है। दोनों का तुलना कर देंगे तो आई आई गया, बचेगा क्या, एल एक्स इजिकल टू वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इजिकल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड इजिकल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो एल एक्स एल वाई रिजल्ट का मान है, यही है जो हमारा दिस इज द ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम फॉर एल एक्स एल वाई व एल जेड कंपोनेंट्स। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम। जब आप अगर एग्जाम में ऑर्डिनरी एंगुलर मोमेंटम पूछे तो आप पहले एंगुलर मोमेंटम को बताना, देन फिर इसको सॉल्व करके हुए यहाँ तक इक्वेशन लाना, कहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3 तक। अब हम देखेंगे जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम लेकिन इसके लिए भी आप याद रखिएगा इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी हम दिए हैं सबको। अब देखो ऐसा है, इक्वेशन नंबर 3 में ध्यान दो, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, दिख रहा है आपको। तो इन लोग का मान जब हम जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम में रखते हैं तो रिप्लेस हो जाता है पी एक्स किससे, माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल एक्स, पी वाई माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल वाई, और जेड जो है माइनस आई एच बार डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर है।
अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अपना इक्वेशन कौन सा है, थर्ड है, उसमें क्या किया मैं, वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वैल्यू हम पुट कर देंगे। किसका वैल्यू पुट करेंगे, चलो देखते हैं। तो हमारे इक्वेशन थर्ड में देखो कैप एल एक्स इजल टू आई माइनस आई एच बार, है ना। अब हम मान रखते जा रहे हैं, किसका मान रखते जा रहे हैं, अपना पी एक्स पी वाई और पी जेड का। तो ये सब मान रखने के बाद क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, बस वैल्यू को पुट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, वैल्यू बस रख दी हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दिए द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, जब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, वही वेक्टर एल इजल टू आई एल एक्स जे एल वाई और के एल जेड। अब जब इसको हम स्क्वायर करते हैं, जब आप ये चीज़ याद रखिए, जब किसी सदिश राशि का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो, किस में बदल जाता है, स्केलर प्रोडक्ट में, मतलब अदिश राशि में, क्लियर है। तो जैसे हम क्या किए, सदिश राशि ग्रुप में है अपना कौन सा, ओडी संवेग एंगुलर मोमेंटम, उसको हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए, तो वो अदिश राशि में चेंज होगा, क्योंकि आई डॉट आई क्या होगा 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1। तो आगे एल स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ध्यान रखिए जनरलाइज्ड में बस एक चीज़ याद रखना, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये थोड़ा आपके लिए टफ जाएगा, लेकिन इसको आप बायो वाले हैं तो थोड़ा से आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथ्स वाले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बस जब ये हमारे जो इक्वेशंस आए हैं उसको हम क्या करेंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में चेंज करेंगे। तो इसके लिए अपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का फिगर देखिए राइट साइड, जिसमें आर थीटा और फाई, आर है एक कोण, एक बड़ा थीटा है, एक फाई है, 3 कोण बन रहे हैं। इस 3 कोण के हिसाब से हम निकालेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे किसका, एंगुलर मोमेंटम में। तो एक्स, ये फार्मूले हैं, समझ जाओ, याद रख लो। एक्स बराबर क्या होगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू होता है आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू होगा, जेड एक्सिस के लिए समझ जाओ आर कॉस थीटा। ये वैल्यू याद रखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिए, बहुत ज़्यादा यूज होगा आगे हमें इसको सॉल्व करने में, क्लियर है। तब इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डी अपॉन डी एक्स या डेल अपॉन डेल एक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड। ये वैल्यू आप हो सके तो बायो वाले इसको बार बार प्रैक्टिस करके देख लो। ये है कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं जब किसको, एक्स वाई जेड को। तो पहले देखो डी अपॉन डी एक्स को पहले किसके लिए लिया, आर थीटा और फाई, तीनों एक्सिस के लिए मैं लिखा। डेल अपॉन डेल वाई को भी आर थीटा और फाई, इसको भी तीनों के लिए लिखा, और डेल अपॉन डेल जेड को भी आर और थीटा। डेल अपॉन डेल जेड को आर थीटा के लिए क्यों लिखा, क्योंकि अपना जेड का वैल्यू देखो आर थीटा में है, वाई को देखो आर थीटा और फाई में है, और एक समय देखो आर थीटा और फाई, वही है एक्स की वैल्यू किस में है, आर थीटा फाई में है। तो जो मैं उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा तो उसके 3 कंपोनेंट्स बने, डेल अपॉन डेल आर का बना, एक डेल अपॉन डेल थीटा का बना, एक डेल अपॉन डेल फाई का बना। वही डेल अपॉन डेल वाई देखो वो भी किसमें है, आर थीटा और फाई में, तो भी बना डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा और डेल अपॉन टी फाई, है ना। और जेड देखो आर और थीटा बस में है, आर कॉस थीटा, वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 5, तो उसको मैं आर थीटा, आर और सिर्फ थीटा के लिए बनाया। तो ये जो 3 वैल्यू है इसको भी आप इक्वेशन नंबर 6 दे दो। ये 2 वैल्यू आप याद रखिए। अब बस इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, कहाँ करेंगे, अब हम वापस जाइए अपना इक्वेशन नंबर 4 जो हम दिए थे, ये हमारे इक्वेशन नंबर 4 में ध्यान दीजिए आप, एल एक्स एल वाई एल जेड, यही है हमारा जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का। अगर हम फार्मूला में मान रखें तो देखो हम किसका मान निकाल लिए हैं, क्या हम आई एच बार का मान निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, तो उसको हम रहने देंगे। लेकिन हम देखो वाई का भी मान निकाल चुके हैं, और एल एक्स को ध्यान दीजिए, वाई का भी मान निकाल चुके हैं, वाई का मान हम इक्वेशन नंबर 5 में है, और डेल अपॉन डेल जेड का मान किस में है, इक्वेशन नंबर 6 में है। फिर माइनस है तो माइनस, और जेड का मान कहाँ है, इक्वेशन नंबर 5 में है, और डेल अपॉन डेल वाई का मान कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 6 में है। ये देखिए इक्वेशन नंबर 5 में एक्स वाई जेड का मान है, और इक्वेशन नंबर 6 में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड का मान है। इन दोनों के मान को हम करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। देखो मैं लिखा हूँ समीकरण 4 इक्वेशन नंबर 4 में समीकरण 6 से डेल अपॉन डेल एक्स या डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड हुआ समीकरण 5 से एक्स वाई जेड का मान रखने पे, ये तो मैं बस मान रखा हूँ, मान रखने पे एल एक्स आ गया, एल वाई आ गया और एल जेड आ गया। तो जो एल एक्स एल वाई एल जेड आया है यही होता है जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। देखिए सॉल्व नहीं किया हूँ, बस मैं मान रखा हूँ, आप मान रखो और रहने दो उसको। यही होगा इक्वेशन किसके लिए, जनरलाइज्ड एंगुलर मोमेंटम का मान है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू के लिए फंक्शन किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, इस पर ध्यान देंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत दीजिएगा। अब देखो ये नोट्स आप यहाँ यूट्यूब से भी पा सकते हो, मेरा ब्लॉग है वहाँ आपको लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ पे PDF मिल जाएगा, तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।